नीट 2021 के रिजल्ट्स आ गए एंड जैसे कि हमें पता है कि फाजिल, निहार, शादिर, Zainab and Ansab are with us and all of these students have scored very good marks in NEET. जब आप लोग आए थे 11th में तो आपके बैच में जो बाकी स्टूडेंट्स थे, निराम थे, निहार थे, उवैस थे, बाकी सारे थे, if I analyze those fortnightly test results पहले तो आप खुद टॉप 10 में तो आप थे but you were not, let's say, amongst the top 5 students. Yes, sir. But what I've seen over the last 2 years is that if there are any two students who have shown remarkable improvement from what they came in as and what they passed out as, it is you two. और I would like to point out here कि मेरी observation में जितने टेस्ट और जितना relentless effort आप लोगों ने दिया होगा उतना ही शायद किसी और ने दिया होगा. और मैंने एक बात सोची कि मतलब जितने टेस्ट देते हैं मतलब उतना इम्प्रूवमेंट होता है, तो उस वजह से मतलब मैं कंटिन्यूअसली टेस्ट देता था और मतलब अच्छा कर रहा था, कोशिश कर रहा था अच्छा करने की. सर एक्चुअली बात ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्लास 10 और क्लास 11 में बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है. तो जब बच्चा 10 तक नॉर्मल स्कूलिंग कर रहा होता है, वहाँ पे अच्छे मार्क्स लाता है, या 10 बोर्ड में भी बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, तो जब वो 11th में आता है अचानक से कुछ नई चीज़ें देखता है तो वो बहुत परेशान होता है कि मैं आज तक क्या पढ़ा, मैं क्या फेस कर रहा हूँ. तो उसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एडवांटेज था मेरे लिए कि मैं 9th में आ गया. और मैं अभी भी इस बात में मतलब मैं सोच रहा होता हूँ कि काश मैंने 8th में ज्वाइन किया होता ताकि मतलब और ज़्यादा डेवलप हो जाता मैं. सर 9th और 10th में हमने ऐसे पढ़ा कि वो जो गैप थी वो बहुत कम हो गई, बिल्कुल फ्लो में चला गया. 9th 10th 11th वो गैप हमें महसूस नहीं हो गई. So iTutor app has helped me a lot. It has helped me not only in my board exams but also preparing for NEET, and I think it gave just a boost to my preparation. How was your as in journey of the last 2 years? Starting was not good. फिर बाद में things went smooth. Starting इसलिए क्योंकि फिजिक्स मुझे नहीं आता था, मैं सुनती नहीं थी, मैं टीचर को नहीं सुनती थी. एंड दिस इज समथिंग आई रियली रिग्रेट. हर एक स्टूडेंट को इनफैक्ट मतलब कभी टीचर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. अगर आपको कामयाब होना है ना तो टीचर को मानना नहीं, अल्लाह के बाद टीचर सबसे ऊपर है. तो मैं नहीं सुनती थी. फिर उसके बाद लॉकडाउन जब शुरू हो गया मैंने सोचा नहीं अब मम्मा पापा पैसे लगा रहे हैं, ये ऐसे तो ये मुफ्त खोरी नहीं करनी है, इसको पूरा हलाल करना है. तो मैंने फिजिक्स पढ़ा, थोड़ा HC बनना पड़ी नहीं. फिर जब सोलन गई तो वहाँ पर फिर से सब हो गया, कुछ नहीं आ रहा था समझ. तो अब एक बार मम्मा फोन करी थी, हमारा एक टेस्ट हो गया था, तो उसमें मेरे 13 मार्क्स थे आउट ऑफ 180 फिजिक्स में. तो मैंने मम्मा को बताया और पापा को बताया, तो वो बोला कोई बात नहीं बेटा, अभी तो आगे आप इम्प्रूव करोगे. लेकिन मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था. मैंने कहा नहीं कल से सुनूंगी. और फिर अगले दिन बर्नौलीज थ्योरम फ्लूइड्स का स्टार्ट हो गया. तो उसमें वो जब तेज हवाएं चल रही होती है ना तो खिड़कियां खुली रखनी है कि खिड़कियां बंद करनी है, उस चीज का डिस्कशन कर रहे थे सर. तो उन्हें बोला जब तेज हो रही होगी तो बाहर से हवा चल रही होगी तो खिड़कियां खुली रख देनी चाहिए क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है, छत ऊपर उठ जाएगा. मैं तो ऐसे देख रही क्या हो गया, तो सर ने अच्छी चीज बोली. तो मुझे तो वहां पर लगा नहीं कुछ चीज है पढ़ने लायक, और शायद अगर कुछ बाद में हासिल हो या ना हो लेकिन दिमाग को शार्पन तो होगा. तो मैंने फिर उसके बाद तब से कंसिस्टेंसी मेंटेन की. एंड में थोड़ा सा पेपर्स में ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाई, शायद उसकी वजह से नंबर्स में थोड़ी कमी आ गई. दिस इज अ लेसन टू द स्टूडेंट्स कि नो मैटर हाउ गुड यू आर, आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं 12th क्लास तक, अगर आप लास्ट मोमेंट को लास्ट 2-3 महीने टेस्ट नहीं देंगे, दैट इज अ डिफरेंस ऑफ अबाउट इजीली अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 20-30 मार्क्स. मतलब 50 मार्क्स तो है ही फॉर श्योर. तो कैसे आप लोगों ने खुद को मोटिवेटेड रखा? सर आपने बात कही टेस्ट फटीग की, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव में लेता था. जैसे कि जब लॉकडाउन हुआ कोविड में, तो पहले जब ऑफलाइन टेस्ट हुए थे हमें मार्क्स आए थे अच्छे. तो फिर जब ऑनलाइन स्टार्ट हुआ तो फिर जब पढ़ना शुरू करते थे, तो अगर ये बात हम जहन में रखते कि हमारे नीट में भी 1 या 1.5 साल है बाकी,
तो शायद उसमें रहता कि हम बोलते चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन जो एक होता था टेस्ट होता था आगे, जब हम किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते थे, मान लीजिए अभी मंडे है तो हमारा संडे को टेस्ट था, तो वही से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे थे। तो टेस्ट में इसलिए प्रिपेयर करते थे कि टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए, उसको एक मतलब खुशी या सुकून का बाइस बनाते थे टेस्ट के मार्क्स को। तो वो हो जाता था, फिर अगले हफ्ते फिर से वही सोच रखते थे कि अगले हफ्ते फिर से करना है। तो हमने उसी में अपनी खुशी का सामान वो बना मैं लिया इसको था। थोड़ा ऐसा रह गया। मैं इसको समअप ये करता हूँ कि what Shadat is probably trying to say is that when you have a long journey to make, you choose your milestones. Yes, sir. Yes, sir. आप milestones choose करते हैं, इसको हम बोलते हैं taking one step at a time, ठीक है ना? कि आप कभी कभी अगर आपको लगा कि the larger picture is scary या आपको आगे कुछ दिख नहीं रहा है, there is no light at the end of the tunnel, you only move one step at a time. Yes. मैं इस FT के बारे में बॉदर करूंगा, मैं इस AIATS के बारे में बॉदर करूंगा, and that will keep on motivating. How do you want to motivate yourself? So ऐसा कभी नहीं होता है कि हम हमेशा इक्वली स्ट्रॉन्ग हो। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं कि हम कहते हैं नाउ वी मस्ट गिव अप बिकॉज वी आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग टू ओवरकम दिस सिचुएशन। ऐसा बहुत बार हुआ है, जैसे पहले जब आर्टिकल टूटा, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हुई, तब जब कोविड की वेव आई और सब लोग घर पर बैठ गए उस वक्त भी, और फिर जब सेकेंड वेव आई और जब नीट के बारे में कुछ पता नहीं था, तब हमेशा हमें एक ख्याल आता था कि अब हम नहीं कर पाना। एंड देन केम द पॉइंट व्हेन यू गेट द स्ट्रॉन्गेस्ट। ऐसा भी पॉइंट होता है जब आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा हो कि नहीं अब हो ही जाएगा हमसे। वो पॉइंट तब आता है जब आपकी प्रिपरेशन खत्म हो जाती है। इट वॉज मार्च, इसी साल का मार्च था और मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट थी। आई सेड नाउ आई कैन डू इट। लेकिन जैसे ही इसकी डेट्स पोस्टपोन होती गई तो थोड़ा थोड़ा अंदर से लग रहा था कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन खुद को पुश करना पड़ा। How difficult or easy is it for a fresher to qualify for NEET or score well in NEET? आसान है, डिफिकल्ट है? क्योंकि हमारे यहाँ एक जनरल एक ओपिनियन है या माना जाता है कि जो बच्चे रिपीट करते हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट में देते हैं, और बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है फ्रेशर्स। If you look at the percentages, if there are 100 selections, I think freshers के 20-25 selection होते हैं, repeaters के 75। तो आपका इस बारे में क्या है opinion? सर वो लैक ऑफ इंटरेस्ट है एक हिसाब से, क्योंकि मतलब हमारा माइंड सेट, बहुत सारे लोगों का माइंड सेट ऐसा है कि लाइफ पड़ी है, हो जाएगा फिर होगा। लेकिन एक चीज है, ये हमारे लिए एडवांटेज है एज कम्पेयर टू अदर्स आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि हमें वो एक्स्ट्रा कुछ मंथ्स मिलते हैं बोर्ड एग्जाम के बाद, जिसमें हम प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। लेकिन उतनी मुश्किल भी नहीं है उतना कि नहीं हो पाएगा। मतलब शायद पहले अटेम्प्ट में भी नहीं आसान है एज कम्पेयर टू बीइंग अ ड्रॉपर या Yes, sir, sir, क्योंकि इनको फिर वो प्रेशर डिप्रेशन लाइक होता है कि पिछले साल नहीं हुआ, अब इस साल होगा या नहीं होगा, बहुत सारी अनसर्टेनिटी में रहते हैं। जो बच्चे अभी 12th देने वाले हैं, जिनका बोर्ड एग्जाम अभी अक्टूबर नवंबर में, एक बार उनको थोड़ा एक गाइड करिए कि व्हाट शुड दे डू एज सून एज दे आर डन विद देयर बोर्ड एग्जाम्स। सर जब उनकी बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो वो पहले एक बार अपने जहन में बिठा लें कि अगर आप कितने भी अच्छे सेल्फ लर्नर हो या स्टडीज में कितने भी अच्छे हों, उनको ये जहन में ही नहीं रखना है कि आप सिर्फ किताब पढ़ने से उससे 100% निकाल सकते हैं या 90% भी। तो वंस वन फील्स कि मेरी प्रिपरेशन ओवर हो गई है, तो उसको जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने चाहिए। क्योंकि प्रिपरेशन एक बार ख़त्म होने के बाद हमें सिर्फ टेस्ट ही बता सकते हैं कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, और उसके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेस्ट के बाद और फ्रीक्वेंसी ये होनी चाहिए कि जब तक उसे लगे, स्टूडेंट को लगे कि मेरा पहला टेस्ट कंप्लीट हो चुका है या उसका डाउट क्लियरेंस सब कुछ हो चुका है फाइनल, और जो उसमें डाउट्स रह गए थे वो बुक से देख लिए हैं, वो क्लियर हो गए हैं पूरी तरह से, तो वो अच्छे से अगले टेस्ट की तरफ जा सकता है। Important that you attempt the test. Test analysis. After you are done with the test, उसके बाद हम एनालाइज कितना करते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की, यहाँ मुझे इम्प्रूव करना है। This is something that the student has to do on his own. कि
ऐसा नहीं है कि यू आर गिविंग टेस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. उसके बाद एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव. एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक. It was nice interacting with you guys, and I hope that this interaction will help prospective students, upcoming students to help in your preparation. Thanks. Thank you, sir.